सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन टॉपिक फ्रॉम मैथ्स 2। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का जो टॉपिक है इसमें यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर ये टॉपिक तुमको अच्छे से करना है तो यू शुड बी थरो विथ ऑल द फार्मूलाज। ये फार्मूलाज जब तुम अच्छे से लर्न करोगे तभी तुम उस फार्मूला को यूज़ कर पाओगे, वरना उस फार्मूला में से किस फार्मूला को कहाँ लगाना है इसके ऊपर हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा। सो जो एक्सरसाइज के पहले आते हैं वो सारे फार्मूलाज को तुम अच्छी तरीके से लर्न कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करो। ये मेरी छोटी सी टिप है, इसे अगर तुम अप्लाई करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द सम्स वेरी नाइसली। ठीक है, हम पहला करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो अभी पहला सम देखो, व्हाट इट इज, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। ठीक है, नाउ कंसिडर इट y इज इक्वल टू दिस। नाउ व्हाइल डिफरेंशिएटिंग दिस पार्ट हम क्या करने वाले हैं, पहले तो ये रेज टू 5 वाला पार्ट है ना, यानी ये हमारा पहला f ऑफ x है दैट विच इज रेज टू 5, और फिर ये f डैश x है जो अंदर वाला ब्रैकेट का हिस्सा है, दिस इज f डैश x। ठीक है, तो इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा, नाउ दिस x वाला हिस्सा क्या होगा, x रेस टू n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। ये वाले फॉर्मूला को यूज़ करके इस सम को किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट हमारा f ऑफ x है, और दिस इज n माइनस 1 विच इज़ 5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो समझा, ये टर्म 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 4 कैसे आई, इट वॉज द यूज ऑफ फॉर्मूला n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। ठीक है, अभी ये आता है अपना f डैश x। नाउ विल डेरिवेट दिस पार्ट। इस पार्ट को डेरिवेट करते समय क्या होगा, दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब पहला कंपोनेंट, डेरिवेटिव ऑफ 2x दूसरा कंपोनेंट, और डेरिवेटिव ऑफ 1। ठीक है, नाउ एक्स क्यूब को जब करेंगे तो दोबारा वही फॉर्मूला यूज़ करना है, एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो फिर ये टर्म बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 1 है, एक्स के ऊपर कुछ नहीं है तो यू शुड कंसिडर वहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो 1 एक्स रेस टू 1 माइनस 1 होगा 0, एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जो 2 है ये सब बाहर कैसे निकाला, बिकॉज इट वॉज अ कॉन्स्टेंट, उसे बाहर निकाला था, तो 2 इंटू 1 बिकम्स 2। और ये क्या है, डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0, तो माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर में क्या आएगा, ये पूरा टर्म आएगा, और ये जो 3x स्क्वायर माइनस 2 हमने बनाया था इसमें से ये f डैश x को डेरिवेट करने के बाद तो वो आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट सम। फाइन, नाउ हम लोग मुड़ेंगे सेकेंड सम की तरफ। सेकेंड सम में क्या है, 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस पूरा ब्रैकेट रेस टू 5/2। अब फिर से वही है, x रेस टू n है तो ये हमारा f ऑफ x रेस टू पार्ट वाला जो है पूरा ब्रैकेट है वो हमारा f ऑफ x है, और ब्रैकेट के अंदर के कंपोनेंट्स क्या है हमारे f डैश x है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, ये पूरा 5/2 है, सो दिस विल कम ओवर हियर n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। 5/2 माइनस 1 क्या होता है, नाउ यू शुड नो, अगर यू आर नॉट गुड विद द फॉर्मूलाज, क्या हुआ होगा, 5/2 माइनस 1 इज 5 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2। इसे क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करना, सो दिस बिकम्स 5 माइनस 2 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये 3 अपॉन 2 कैसे आया, आई गेस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ कि ये 3 अपॉन 2 कैसे आया। ठीक है, अभी हम सम में आगे जाएंगे। दिस इज अवर 3 अपॉन 2। फाइन, ये बताया मैंने तुमको कैसे आया। नाउ दिस इज 2x रेस टू 3/2। अभी ये f डैश x को हम डेरिवेट करने वाले हैं। f डैश x को जब हम डेरिवेट करते हैं फिर भी वही करना है। अगेन ये 2 कांस्टेंट है तो ये 2 डेरिवेशन के बाहर आ जाता है, और ये 3/2 है तो ये 3/2 n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 के फॉर्मूला हिसाब से 3/2 यहाँ आ जाएगा। यार ये 1/2 कैसे आया, जैसे ये 5/2 माइनस 1 किया था वैसे ही 3/2 माइनस 1 किया तो क्या आएगा, 3/2 माइनस 1 इज 1/2 माइनस 3x रेस टू 4/3, तो ये 4/3 आ गया इंटू 3x रेस टू 4/3 माइनस 1 गिव्स यू 1/3, और ये 5 जो है ये कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट किया अगर x से तो क्या होगा, उसका वैल्यू 0 होगा, दैट इज़ वाई इट विल बी -0।
ठीक है। अभी यहाँ पे ये 2 कॉमन है तो इसको कट कर दिया, 2 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में तो इसको कट कर दिया, 3 न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में तो इसको कट कर दिया। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बाकी रहता है 5/2 और ये पूरा ब्रैकेट रेज टू 3/2 इंटू 3। अभी x रेज टू 1/2 क्या होता है रूट ऑफ x और 1/3 क्या होता है क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, समझ में आया ये सम कैसे सॉल्व किया। अभी हम जाते हैं थर्ड सम की तरफ। थर्ड सम क्या है हमारा x² प्लस 4x माइनस 7। x² प्लस 4x ये पहले से अंडर रूट है, यानी वी हैव टू टेक इट एज रूट ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला। सो इफ़ यू डिफ्रेंशिएट रूट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x तो उसका आंसर क्या आता है 1/2 रूट x। तो ये हमारा अंडर रूट वाला सेक्शन है वो f ऑफ x है और ये अंदर के कंपोनेंट है ये f' में आते हैं। ठीक है, तो अगेन वी विल डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आता है 1/2 रूट ऑफ वो पूरा f ऑफ x का जो हिस्सा है वो नीचे आ गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस अंदर के कंपोनेंट्स विच इज f'। ठीक है, इसको डेरिवेट करने के बाद ना दिस रिमेन्स द सेम। इसका क्या होगा इंडिविजुअल डेरिवेशन करना पड़ेगा। x² का क्या होगा 2x, 4x रेज टू 1 है, x रेज टू 1 है मतलब n इंटू x रेज टू n-1 में क्या होगा 1 इंटू x रेज टू 1-1 तो एनीथिंग रेज टू 0 बिकम्स 1। इसके लिए ये 4 आ गया। अगेन ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमारे आंसर में क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7 और 2x प्लस 4। ठीक है, अभी हमने क्या किया ये 2x प्लस 4 में से 2 को कॉमन बाहर निकाला है 2 को कॉमन बाहर निकाला। 2 को कॉमन बाहर निकालने के बाद क्या आता है x प्लस 2 ब्रैकेट में रहेगा और ये 2 रूट अंदर का वाला पहले से था तो ये 2 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर में तो कट जाएगा, कॉमन है इसके लिए, और फिर आंसर में बचेगा ये वैल्यू। समझ में आया। नाउ टेक अ लुक एट द सम अगेन। अभी हम मुड़ते हैं अगले सम की तरफ। नाउ दिस इज अंडर रूट ऑफ x² प्लस रूट ऑफ x² प्लस 1। पहले तो इसे y कंसिडर करो, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा dy/dx। ये जो है इसको डेरिवेट करेंगे तो अंडर रूट है तो ये पूरा 1/2 रूट आएगा। कौन सा फॉर्मूला था डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x इज 1/2 रूट x। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज़ किया है। डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से ये जो है हमें प्रोडक्ट मिल गया। अभी हमें अंदर के कंपोनेंट्स को यानी f' वाले पार्ट को अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। तो अभी f' वाले पार्ट में भी डिफ्रेंशिएट करते समय क्या होगा इट विल बी x² रूट ऑफ x। ये दो अलग टर्म्स है, फिर इसको डेरिवेट करते समय इसके अंदर और एक टर्म है। नाउ सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज 1/2 रूट ऑफ x तो ये जैसे कि तैसे आ गया। उसके बाद x² प्लस रूट ऑफ x² प्लस 1। x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा x रेज टू n वाला। x रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू x रेज टू n-1 तो ये क्या होगा 2x आ गया इसका टर्म। ठीक है, और ये जो रूट ऑफ x² प्लस 1 था इसका हो गया 1/2 रूट ऑफ x² प्लस 1। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला था डेरिवेटिव ऑफ रूट x। डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x। तो ये फॉर्मूला से आंसर आता है ये। और अभी ये इसके अंदर के कंपोनेंट्स को दोबारा डेरिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पे अभी नाउ दिस ऑल टर्म्स विल बी सेम। ऊपर से जैसे कि ये वाला ऐसे कि तैसे आएगा, ये वाला जैसे कि तैसे आएगा, ये वाला जैसे कि तैसे आएगा। और आगे क्या होगा ये 2x है, 2x रेज टू 2 है तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा x² का इट विल बी अगेन कंपेयर्ड विथ x रेज टू n। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू x रेज टू n-1 ये फॉर्मूला होता है। तो x² का क्या होगा 2 इंटू x रेज टू 2-1 विच इज इक्वल टू 1 तो उसका आंसर क्या आ गया 2x आ गया। अभी हमने देखा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कॉमन है तो वी कैन कट इट क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में। ये वाला 2 और ये वाला 2 हम कट नहीं कर सकते बिकॉज बीच में ये एडिशन का साइन है। लेकिन ये वाला 2 और ये वाला 2 जो है इसको हम कट कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या होगा 1/2√(x) और ये क्या आएगा 2x इंटू दिस थिंग। अभी 2 इंटू √(x² प्लस x/√(x² प्लस 1, ठीक है। अभी ये कैसे आएगा, मतलब ये वाला जो टर्म है ये कैसे आया, तो दिस वाला पार्ट जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा यहाँ पे √(x² प्लस 1। तो इसको अगर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है 2x इंटू √(x² प्लस 1 आएगा और प्लस इधर ये वाले ये पूरे सेक्शन में न्यूमरेटर कौन है, सिर्फ ये x, यहाँ पे 2x था। जब हमने डिनोमिनेटर्स इक्वेट करने की कोशिश की तो ये √(x² प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो टर्म हो गई 2x √(x² प्लस 1 प्लस यहाँ का वाला x है वो यहाँ पे आ गया प्लस x की तरह अपॉन √(x² प्लस 1, ये जो डिनोमिनेटर है जैसे कि तैसे नीचे आ गया। नाउ सी यहाँ पे क्या होगा, x दोनों में कॉमन x ही है, तो क्या होगा x इंटू 2√(x² प्लस 1 अपॉन √(x² प्लस 1। तो अभी क्या होगा, ये दोनों को हमें क्या करना है, x इंटू 2√(x², अभी कुछ नहीं किया, अभी जस्ट मल्टीप्लाइड इट और सबको ऑल टुगेदर करके लिख दिया है। तो यहाँ पे समझने वाला टर्म सिर्फ इतना था कि ये जब हो गया 2x प्लस 1 अपॉन √(x² प्लस 1 इंटू x है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ x है और यहाँ पे 2x है और x के डिनोमिनेटर में √(x² प्लस 1 है। तो हम जब डिनोमिनेटर को इक्वेट करते हैं तो ये √(x² प्लस 1 जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2x √(x² प्लस 1 प्लस ये वाला जो x है वो x इधर आ जाएगा अपॉन √(x² प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से ये वाला टर्म मिलेगा। ये वाला टर्म मिलने के बाद x को कॉमन निकालो, x को कॉमन निकालने के बाद ये बन गया हमारा आंसर का न्यूमरेटर का टर्म और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया हमारे आंसर के डिनोमिनेटर का टर्म, ठीक है। टेक अ लुक एट द सम वंस अगेन। मैंने दिख रहा है तो बाकी के सम जो है हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इफ़ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। थैंक यू।